विषय था जिसपे हम लोग फोकस करेंगे यार। देखिए मेरा लैपटॉप बंद हो जा रहा है, क्षमा करेंगे इसके लिए। धैर्यपूर्वक आप लोग बने रहें। दैट्स ऑल। जीवन में धैर्य की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी हम प्रयास भी करते हैं, धैर्य नहीं हुआ। घबराइए मत, धैर्य बना के रखिए। जितना धैर्य रखेंगे जीवन में उतना अच्छा है। और जो मनुष्य धैर्य रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। धैर्यवान पुरुष ही जीवन में आगे बढ़ता है। मंत्र जप करने के लिए पेशेंस का बहुत बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेशेंस। आपको पेशेंस बहुत रखना चाहिए। जितना धैर्य रखेंगे उतना अच्छा आपके जीवन में सब कुछ होता है। अधिकतम धैर्य रखें। आज हम आपको कुछ और नए मंत्रों को बताएंगे जिनका आपको जप करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इसमें 9 ग्रहों के मंत्र अलग अलग हैं, वो बताएंगे। एक और विषय है जिसपे आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। देखिए कुछ मंत्रों का जप हर व्यक्ति को बिना किसी ज्योतिषी सलाह के कर लेना चाहिए। इसमें 3 मंत्र आते हैं। एक तो हनुमान जी का मंत्र ओम हंग हनुमते नमः, दूसरा है ओम नमः शिवाय, और गायत्री महामंत्र। ये 3 मंत्र आप किसी भी व्यक्ति को बिना ज्योतिषी सलाह के कह सकते हैं कि इसको आप जप करिए। और मंत्रों की निश्चित संख्या में जप करिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है 1 बार करते हैं 2 बार करते हैं तो ये इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप इसको कम से कम 24 बार 108 बार निश्चित संख्या में जप करेंगे, तब जाकर के आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ऐसे जातकों को आप ये निश्चित संख्या में जप करिए। और दूसरा एक उपाय है, जो भी व्यक्ति आपको मिले उससे कि हर पूर्णिमा को यज्ञ जरूर कर लिया। अगर मान लीजिए लकड़ी से यज्ञ करने में उस व्यक्ति को समस्या खड़ी होती है तो उसे कहिए दीपक जला दिया करो। एक दीपक जला ले, उसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता। दीपक जला करके दीपक के सामने बैठ करके आहुतियां दे दें, भाव आहुतियां दे दें। उससे होता क्या है कि व्यक्ति के जीवन में जो दृश्य और अदृश्य शक्तियों का दबाव बना होता है, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके ऊपर अदृश्य कुछ नहीं है, बहुत कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके ऊपर दबाव बनाती हैं। इनसे आप निवृत्ति पालोगे। और इनसे जब आप निवृत्ति पाएंगे तभी जाकर के आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होगा। अगर निवृत्ति नहीं पाएंगे तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग समथिंग गुड इन लाइफ। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। अदरवाइज ये शक्तियां क्या करती हैं? ये शक्तियां वास्तव में आपके जीवन को तोड़ती हैं, मरोड़ती हैं। तो इनसे निवृत्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? हर पूर्णिमा को यज्ञ करिए। यज्ञ नहीं कर सकते तो एक दीपक जरूर जलाइए शाम को, और उस दीपक के सामने बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और जप करने के साथ स्वाहा करिए। जैसे ऐसे करिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ये जब भाव लेके स्वाहा का भाव ले आएंगे ना तो काफी अच्छी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो अदृश्य शक्तियां आपको परेशान करने वाली थी उससे आपको राहत मिल जाएगी। राहत किस भाव से मिलेगी? राहत इस भाव से मिलेगी कि आपके जीवन में शांति। ये बीज मंत्र है। देखिए ये स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही? जय गुरु जी। ओम दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ। ओम ये परमपिता परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक है। रीम है माया बीज, शिंग है लक्ष्मी बीज, क्लिंग है काली बीज, एंग है सरस्वती बीज, क्लिंग है कृष्ण बीज। अब बीज मंत्र के लाभ, कुछ का लाभ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कंग मृत्यु के भय का नाश, त्वचा रोग और रक्त विकृति में आपको सहायता करेगा। मैंने ऑन किया, आप इसमें भी ले सकते, इसमें भी ले सकते। सो कंग बीज मंत्र मृत्यु के भय का नाश, और त्वचा रोग और रक्त विकृति में ये बहुत उपयोगी पाया जाता है। रिंग जो है मधुमेह और हृदय के दर्द। देखिए आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। आपको क्या करना है? ये रिम का जो बीज मंत्र है ये सभी को दे देना चाहिए। ओम रिम, ओम के साथ रिम लगाइए। बीज मंत्रों का अकेले जब कभी मत कराया करिए। कोई भी बीज मंत्र आपको यूज करना है तो कम से कम उसके साथ ओम तो जोड़ ही दीजिए। ज्यादा नहीं जोड़ सकते तो ओम। और भी एक प्रक्रिया होती है, बीज मंत्रों को गायत्री मंत्र से भी जोड़ करके जप किया जा सकता है। जैसे ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ तक गायत्री मंत्र हो गया। कंग, इसका प्रयोग कभी करके देखिएगा।
आपके अंदर से मृत्यु का भय हट जाएगा और आपकी त्वचा के जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, डिजीजेस है, वो खत्म हो जाएंगी और रक्त की विकृति जो है कम हो जाएगी। दूसरा है रिम। जिन भी व्यक्तियों को डायबिटीज हो वो लोग रिम बीज का मंत्र का जप करें। रिम बीज का मंत्र डायबिटीज से आपकी सहायता करेगा। हरिओम। हेलो, आवाज आ रही है भाई आपको? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, 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 आवाज नहीं। तो रिम बीज का मंत्र जो है काफी प्रभावशाली है आज के युग के हिसाब से। ये जो मंत्र है ये ये इज वेरी मच बेनिफिशियल। इसको आप खुद भी जप करिए, दूसरों से भी कहिए, ओम के साथ जोड़ करके जप करिए, ओम रिम। मैंने इसका बहुत सारे लोगों को प्रयोग करा के देखा है, काफी चीजें अच्छी हो जाती है। रिम अकेले ही बहुत पावरफुल है। ये 3 शक्तियों के एक साथ जोड़ता है। रोग का नाश डायबिटीज तो करेगा ही, साथ ही साथ जो है ये व्यक्ति के अंदर जो है अभाव, आसक्ति, अज्ञान तीनों को दूर कर देता है और बहुत तेजी से मनुष्य की प्रगति होती है। तो रिम का प्रयोग जरूर कराएं लोगों से, रिम का जप जरूर कराएं, कम से कम एक माला तो करा ही दिया करिए। एक माला ना आप ओम रिम का जप करना। एक माला ओम रिम आप लोग स्वयं जप करके देखिएगा, ओम रिम। नींद आ रही है अनुपम जी? थोड़ा थकन है बट सर इंटरेस्टिंग है सर क्लास। इंटरेस्टिंग है ना? बोलिए गायत्री माता की हाँ। जय। गायत्री माता की जय। जय। अक्सर आप गए होंगे कभी कभी जहाँ पे भगवान की कथा होती है, भगवत कथा होती है, तो कुछ देर बाद जब देखते हैं कि भक्त लोग सो रहे थे तो जयकारा लगाते हैं, बोलिए भक्त बसवल भगवान की जय, हर हर महादेव। तो इसके पीछे का सार होता है कि व्यक्ति की निद्रा देवी जो है मुक्त हो जाएंगी। निद्रा देवी के स्थान पे भगवान दे रहते थे, वो सत्संग दे दिया था। जहाँ पे सत्संग होगा वहां चले जाना, जहाँ प्रभु की। हेलो, बताइए, अपनी कॉल किया था सर? जो आपके पास बहुत ही यंग टैलेंटेड लोगों में ये है, वो है ड्रीम्स का, जो हमारे सपने होते हैं ये ये खराब हो जाना। अमित जी, जय दक्ष जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। हाँ गुरु जी, कुछ प्रश्न थे ये बीज पूछिए। मंत्र को लेकर। एक या दो प्रश्न पूछ लीजिए, नहीं तो मेरी क्लास बाद में बताइए, पूछिए। ये बाद में लास्ट में पूछता हूँ। हाँ, लास्ट में पूछिए, हम ज्वाइन कराएंगे लास्ट। ये जो घंग है ये स्वप्न दोष और प्रदर रोग में आता है। अक्सर जो युवा आपको मिले 16 से लेकर 25 तक, उन युवाओं को ये घंग बीज मंत्र का कम से कम हफ्ते में एक बार अब आप जप कराएंगे कि बेटा 108 बार जप कर लेना ओम घंग। होता क्या है, इससे ब्रह्मवर्चस्व व्यक्ति के अंदर बढ़ना लगता है और उसकी सोचने की प्रवृत्ति जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो जाती है। नीचे से ऊपर का तात्पर्य होता है कि वो अच्छा सोचने लगता है। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा सोचेगा ना तो उसके जीवन में प्रगति अपने आप होगी। ये घम बीज मंत्र काफी अच्छा है। अब इसके बाद का देखिए, ये यहां से लेके यहां तक क्लींग जो है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। जो माँ काली का बीज मंत्र है वो क्लींग। अब इसमें लिखा है पागलपन में, पागलपन का मतलब मानसिक उन्माद हो, किसी को भूत प्रेत पकड़े हुए, या फिर विक्षिप्तता की अवस्था हो, डिप्रेशन में हो, तो ऐसा जातक क्लींग का जप जरूर करें। अगर आप क्लीन का जप करेंगे तो इस तरह के मानसिक उन्माद आपको नहीं आएंगे। वहीं लंग, और ये वंग जो है ये भूख प्यास रोकने के लिए, लंग थकान दूर करने के लिए, वायु रे के लिए बम। जैसे जिन लोगों को जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, वो बम का करें। अब ये बीज मंत्र आप जान गए हो तो इसका उपयोग जो है
आप अपने लिए भी कर सकते हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अब कुछ और भी बीज मंत्र हैं जिनका हमें अर्थ भी पता होना चाहिए और उनका उपयोगिता। अब जैसे रिंग को हम कह रहे थे ना, मिराकुलस काम करता है। क्यों काम करता है, उसके पीछे का रहस्य ये देखिए। ये जो रिंग है ये माया बीज है। इसमें आधा ह शिव की शक्ति है, र प्रकृति है, और नाद, नाद का मतलब ये जो बिंदु है विश्व माता एवं बिंदु है। तो यह बीज मंत्र जो है दुख हरण है। सो शिव युक्त जननी आदि शक्ति मेरे दुखों को दूर कर। जब कोई भी व्यक्ति ओम रिम का जप करता है तो कहता है, हे शिव युक्त जननी, आप हमारे दुखों को दूर करिए। श्री जो है बीज मंत्र लक्ष्मी जी का, जिसके भी जीवन में धन की कमी हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में धन बहुत आए, कम से कम इतना तो आए कि कम से कम काम तो चल जाए, बहुत कुछ छोड़िए बस उतना आ जाए, उसके लिए सिंह बीज मंत्र का। ये जो आधा श है महालक्ष्मी है, र है धन संपत्ति, ई जो है महामाया है, और नाद जो है विश्व माता है, एवं बिंदु दुखहरण है। इसका अर्थ होता है, हे धन संपत्ति की अधिष्ठात्री जगन जननी माँ लक्ष्मी मेरे दुख को दूर करे। तो माँ लक्ष्मी के दुख को दूर करने का उपाय है कि माँ लक्ष्मी आपके पास आए, तभी आपका दुख दूर होगा। एंग जो है सरस्वत बीज है। ये जो एंग है ये सरस्वती माँ का बीज मंत्र है, और नाद है जगत मांगा है, जगत माता सरस्वती मेरे ऊपर कृपा करे। ये एंग का जो बीज मंत्र है ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयुक्त है। आप स्वयं भी अगर आप देखें कि आपकी याददाश्त कमजोर हो जा रही है, कुछ भी पढ़ने में आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप एंग बीज मंत्र का उपयोग करें, तो आपकी याददाश्त भी बढ़ जाएगी, आपकी समझ शक्ति भी अच्छी हो जाएगी। और मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग और याददाश्त एंग पे डिपेंड करता है, खुद भी यूज कर सकते हैं। क्लिंग जो है काम बीज या कृष्ण बीज है। इसमें होता क्या है, क्लिंग का हे योगेश्वर श्री कृष्ण दुख हरण राज राजेश्वरी योग माया मेरे दुख दूर करे। कृष्ण बीज का अर्थ है, हे योगेश्वर कृष्ण मेरे दुख को दूर करे। इसके बाद होता है क्लिंग। इसमें क्रींग भी लिखा है। क्रींग और क्लिंग दोनों आपस में अलग अलग हैं, ये समझिए। ये क्लिंग है और ये क्रींग है, एक नहीं समझने का प्रयास करना चाहिए। एक है क्रिंग और एक दूसरा एक है क्लिंग। अब जैसे देखिए गायत्री मंत्र में काली बीज मंत्र का उपयोग ओम क्लिंग 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं क्लिंग 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 भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये हो जाता है गायत्री मंत्र काली जी। तो सेम गायत्री मंत्र जो है माँ काली की शक्ति से होगा, और ये विध्वंसक होगा। विध्वंसक का मतलब कोई भी ऐसी दुष्प्रवृत्ति है जो आपके ऊपर प्रहार की हुई है, तो ये आप उसको दूर करेगा। गंग का बीज मंत्र जो है ये गणपति का है। इस बीज मंत्र का जैसे हम लोग कहते हैं ना, ओम गंग गणपते नमः, आप इसको शॉर्ट करके ओम गंग भी कह सकते। ओम गंग, ओम गंग, ये भी गणपते नमः से ज्यादा प्रभावशाली होता है। कारण क्या है कि ओम गंग ने आपने पूरे गणपति को गणेश जी को शॉर्ट करके कर दिया, फॉर्मूला बना दिया, और तब इस मंत्र का कई बार आप जप करेंगे और वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होंगे। आप खुद आंखें बंद कर कहिए, ओम गंग मेरे जीवन के विघ्नों को दूर करिए, ये संकल्प करके। और सो गणेश जी तो विघ्न विनाशक है, ये आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे। दुर्गा जी का बीज मंत्र है दुंग। हे ओम दुंग, हम लोग इस मंत्र को ओम दुंग दुर्गाय नमः पढ़ते हैं। ओम दुंग दुर्गाय नमः, जैसे ओम गंग गणपति नमः होता है, वैसे ही है ओम दुंग दुर्गाय नमः। होम जो है शिव जी का बीज मंत्र। एक और विभेद है जिसे आप लोगों को समझना चाहिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। तो जिन मंत्रों के अंत में हम लोग हुंग लगाते हैं और फट लगाते हैं वो पुल्लिंग होगा। जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा कहेंगे वो स्त्रीलिंग होगा, और जिन मंत्रों के अंत में नमः कहेंगे वो नपुंसक लिंग हो जाएगा। मंत्र जो है साधक व ईश्वर को मिलाने का कार्य करता है।
मंत्र करेगा क्या? आपको भगवान से मिलाएगा। लेकिन कब? इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है, श्रद्धा हो, भाव हो, विश्वास होना आवश्यक है। इसकी श्रद्धाहीन मंत्र जब फलित नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो श्रद्धा विहीन होगा, मंत्र का जप करेगा, वो फल विहीन हो जाएगा, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और मंत्र का सही उच्चारण आवश्यक है। स्त्रीलिंग। आप में से किसी को पूछना है? हाँ, जिन मंत्रों के अंत में हूं कट लगेगा वो पुल्लिंग उसमें आएंगे, जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा होगा वो नपुंसक हाँ, नपुंसक उसमें आएंगे, और जिन मंत्रों के अंत में अब एक और बहुत साइंटिफिक चीज है, उसे आप समझ लीजिए। हमारे जो षट चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, ये विद्राही चक्र लिखा है, वास्तव में विशुद्धि होता है, और आज्ञा चक्र। अब मूलाधार जो होता है वो एकदम आप ऐसे कहो, जो हमारा बैकबोन का एंड पॉइंट होता है, वहां मूलाधार होता है। उसके थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, जहाँ पे जेनिटल पॉइंट होता है, वहां पे स्वादिष्ठान होता है। ये जहाँ पे आपकी नाभि होती है ना, नेवल नेवल, वो पॉइंट मणिपूरक चक्र होता है। तीसरा चक्र होता है ये। आप देखेंगे, एक विषय है कि रावण की नाभि में अमृत था। ये होता है ना, रावण की नाभि में अमृत था। ये जो नाभि हमारी होती है, ये मणिपूरक चक्र होती है, ये अमृत के समान होती है। इसके ऊपर हृदय चक्र, जहाँ पे आपका हार्ट बीट करता है, उसके ठीक आपका हार्ट तो लेफ्ट साइड में, उसके ठीक बीच में आएंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी के पास एक पॉइंट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हृदय चक्र। वह वो भावनाओं का केंद्र होता है। उसके थोड़ा ऊपर उठेंगे तो विशुद्ध चक्र, ये जो हमारा कंठ होता है ना, भगवान शंकर नीलकंठ थे, तो उन्होंने विष को विशुद्ध चक्र से नीचे नहीं आने दिया, यहीं पे रोक लिया है। और उसके ऊपर है आज्ञा चक्र, ये वाला संकल्प शक्ति हमारी जहां से होती है। अब जो भी मंत्र आप जप करते हैं, उसको आदेश आज्ञा चक्र से मिलता है। ये साधक की ऊर्जा पे निर्भर करता है, आपकी ऊर्जा कितनी है, कितनी मात्रा में संकल्प शक्ति आपकी काम कर रही है, वही आदेश करेगी, वही निर्देश करेगी। अब इसमें होता क्या है, देखो, ये बात जो है वैज्ञानिक है। हमारे जो माले के मनके होते हैं, बीट्स होते हैं, हम लोगों की उसकी संख्या 108 लेते हैं ना, 108। 108 हमारे पास साइकिक सेंटर होते हैं हमारी बॉडी, और उसकी 108 वेवलेंथ होती है। तो उस नंबर्स को हम लोग A108 लेते हैं। अब मंत्र उच्चारण की 125 विधियां होती हैं, और इसके 6 प्रमुख केंद्र होते हैं, और 6250 की संख्या में 6240 की तरह में वेव्स निकलती हैं, जिसमें से 4 into 125 500 वेव मूलाधार से निकलेंगे। जैसे जब आप मंत्र का जप करोगे, तो आपके जितने भी सेंटर होंगे वो सभी एक्टिवेट होते हैं। उच्च अवस्था में आप में से जिन लोगों ने मंत्रों की साधना की होगी, उनको शरीर में कहीं ना कहीं कुछ गोल गोल घूमता हुआ समझ में आता है। कोई ना कोई अंग फड़कते हैं, कभी कभी झटका जैसा लगता है, कभी कभी लगेगा शरीर उठ रहा है, हमारा शरीर हल्का हो रहा है। ये आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं, और ये हर व्यक्ति को होंगी। आप भी जब करोगे तो आपको भी होगी, धीरे धीरे होती है। किसी को यहाँ पे प्रकाश दिखाई देता है, कोई कहता है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मुझे बहुत हल्कापन फील हो रहा है। कोई रोने का अनुभव करने लगता है, कोई चिल्लाने का अनुभव करने लगता है। तो ये सारे मंत्र जप के प्रभाव होते हैं। आप जब करेंगे आपको भी होगा। स्वादिष्टान चक्र से हाँ जी, आपसे आपने 3 बातें बताई, उसमें एक हम नहीं लिख पाए हैं। हम ये वाला पूरा ये पूरा पीडीएफ हम डाल देंगे व्हाट्सएप पर, पूरा पीडीएफ डालेंगे। ये जो है ना, हम डाल देंगे, आप एकदम परेशान। मणिपूरक चक्र में 1250 है, हृदय चक्र में 1500 है, और विशुद्धि चक्र में 2000। अब आप इसको देखिए, सबसे ज्यादा किसके पास है? विशुद्ध चक्र की पावर है। भगवान शंकर जो नीलकंठ कहलाते हैं, ये विशुद्ध चक्र है। वहां पे जो हमारी गर्दन का ये हिस्सा होता है, ये विशुद्ध चक्र कहलाता है।
तो भगवान शंकर को हम मतलब वहाँ नीलकंठ, के देवता रुद्र हैं। हाँ हाँ जी, मतलब वहाँ के देवता रुद्र हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे देवता का मतलब होता है ना, वो हम आपको बाद में बताएंगे। हमारे पास 3 रुद्र ग्रंथ, 3 ग्रंथियां होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथ। जब भी हम हाँ कुंडली का जागरण करते हैं अपनी कुंडली का, तो इन तीनों ग्रंथियों का विभेद करना पड़ता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। अब इसका वास्तविक तात्पर्य होता है बनाने की क्षमता। ब्रह्म ग्रंथि का मतलब क्या? क्रिएशन, पावर टू क्रिएट। विष्णु ग्रंथि का मतलब जो डिजाइन आपने कहा क्रिएट गया किया है। उसको सस्टेन करना है। और रुद्र का मतलब ये नहीं कि जो आपने अच्छा बनाया उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है। उसका मतलब जो भी कुछ अनवांटेड एलिमेंट क्रिएट हो गए, जैसे खेत में खरपतवार थोड़ी हम लोग कोई किसान उगाता है, उग जाते हैं, जिसको वीड्स कहा जाता है, तो उसको निकाल करके फेंकना है। तो रुद्र ग्रंथि जब जागृत होती है तो आपके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जितनी भी इविल्स होते हैं इस जन्म के, कई जन्मों के, उस सब पे प्रहार करती है और सबको नष्ट कर डालती है योग बल से। डिजाइन सुमिका जी, कहा गया है। हाँ आपको कुछ पूछना है सुमिका जी? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम लोगों का कुंडलिनी जागरण आप कब करवाओगे? जागरण हो रहा है, धीरे धीरे होगा आपका, धीरे धीरे बस होगा। अच्छा, एक्चुअली क्योंकि थर्ड आई चक्रा बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हम करवाते हैं या ऐसे, मतलब उसके होने से ये चीजें सही हो जाती हैं। तो इस मेडिटेशन तो हम सब लोग करते ही हैं, पर इस चीज में गुरु का होना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी गड़बड़ भी हो जाती है ना, हाँ बहुत समाधि गड़बड़। भी लगने की चांसेस रहते हैं। हाँ जी। तो इसलिए तो उस हद तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कितना टाइम लगेगा सर, कि हम उस चीज को कर पाएंगे? एक सेकंड लगेगा, तुरंत ट्रांसफर कर देंगे। हम ठीक है, तो अब आप इसका भी हम लोगों का पूछना करवाइएगा चाहते सर। हैं। हमारा क्या प्रश्न है, हमारा क्वेश्चन सर, है। हो गया मेरा? पूछ लीजिए, पूछिए पूछिए आपका प्रश्न। जब रुद्र है, ब्रह्मा है और विष्णु है, तो फेमिनाइन कहाँ है? कौन क्या? मैस्कुलाइन है कि नहीं? आपका प्रश्न था, जब रुद्र है, ब्रह्मा है, विष्णु है, तो फिर क्या कहा? ये वाला लास्ट वाला वर्ड हम नहीं समझ पाए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हाँ महेश्वरा, हाँ। तीनों फेमिनाइन मैस्कुलाइन जेंडर है, तो फिर हम फेमिनाइन कहाँ गए? अच्छा, आप नर और नारी के बारे में पूछ रही हैं? हाँ, जब कुंडली जागरण है हाँ, तो शिव शक्ति की बात हुई। अच्छा। हम आपको एक बात बताएं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये विषय थोड़ा सा आध्यात्म से ही मिलता जुलता है, पर जिसकी अनुभूति होती है, जैसे नर और नारी मिलते हैं तो एक नई रचना होती है। नर मिले, पुरुष मिले, स्त्री मिले, तो एक नई रचना हुई। जब जीव और ब्रह्म मिलते हैं, जब आपकी आत्मा परमात्मा से मिलेगी, जब जीव और ब्रह्म मिलेगा, जब शिव और शक्ति का मिलन होगा, तो भी एक रचना होती है। जो चीजें दो अपोजिट जेंडर के मिलने में प्राप्त होती हैं वो लिमिटेड होती है, और जो चीजें आत्मा और परमात्मा में, या फिर शिव और शक्ति के मिलन में, या फिर जीव और ब्रह्म के मिलन में प्राप्त होती है, वो अनियंत्रित होती है। उसे आनंद कहते हैं, वो परमानंद कहते हैं। वो भी एक बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे जब जीव परमात्मा से मिल गया, तो न वो जीव रहा न परमात्मा रहा, वो आत्मा ही है। हाँ। तो ये विषय जो है अनुभव का होता है। उसमें होता क्या है कि आप ऐसे समझो कि समुद्र में कूद गए, अमृत में कूद गए, ऐसे समझिए। एक मक्खी थी जो अमृत के कटोरे के किनारे किनारे घूम रही, और अचानक वो उस कटोरे में गिर गई। तो ये बताइए कि उसके साथ क्या होगा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा होगा। बहुत अच्छा हुआ। एक तो वो कटोरा अमृत का था, अब वो अमृत के कटोरे में गिरी है तो वो मरेगी? प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो स्वयं उसमें अमृत भरा हुआ है। उसी तरह जब जीव परमात्मा से मिलता है, आपका चैतन्य जो है ईश्वरी चैतन्य से मिलेगा, तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपके साथ एक बुरी घटना भी घटित होगी।
कौन सी बुरी घटना? एक ऐसी बुरी घटना घटित होगी जिसके बाद आपको इस संसार में रहने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शरीर आपको ढो नहीं पाएगा। ये शरीर हमें तभी तक ढो सकता है जब तक हम थोड़ा सा कंट्रोल में हैं। जैसे ही हम आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, ये शरीर हमें नहीं लेके चल सकता। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। हर आध्यात्मिक पथिक के साथ यही समस्या आती है। और उसमें समस्या एक और आ जाती है, कोई गाइड न करने वाला हो। अब को जो इस मार्ग का अनुभव नहीं किया, अब उससे पूछे कि हमारे शरीर के अंदर गोल गोल घूम रहा है, क्या हो रहा है? अब उसके अंदर ये हुआ नहीं है, ये है क्या? मुझे ये प्रकाश दिख रहा है, ये है क्या? अब वो कोई उत्तर देने पर परेशान। और अगर हमने बहुत ज्यादा लोगों से बता दिया तो कह देंगे पागल हो गया। ऐसा जो है रजनीश के साथ की घटना घटित हुई। उनके साथ ये हुआ कि वो ऐसे ही बोलने लगे। अब बोलने लगे तो उनके पिताजी बड़े, भाई ये तो उसको भूत पकड़ लिया। तो एक वो लिखते हैं अपनी किताब में कि हमको मेरे पिताजी पकड़ करके एक डब्बा वाले बाबा के पास ले गए। तो डब्बा वाले बाबा ने हमको इधर से देखा, उधर से देखा, कुछ मंत्र फूका, फिर मेरे कान में आके कहा कि देखो तुम ठीक हो, ये सब पागल है। तो कहे मुस्कुराए और फिर हम चले आए वहां से। कारण क्या था कि जो बिगड़े हुए हैं, जैसे संसारी जो है पागल है और जो आध्यात्मिक है वो सही है, लेकिन उसको तो उसकी कोई अनुभूति नहीं हो रही। अब इसमें करें क्या? इसमें करना यही पड़ता है कि जो समझ में आ रहा है ना, बस शांति से बैठे रहो, उसके बाद का पाठ अपने आप समझ में आएगा। क्योंकि ये है आध्यात्मिक जर्नी। ये न किसी किताब में लिखी गई है, न किसी उसमें लिखी गई है। सब में सिर्फ संकेत किए गए हैं, ओनली सिंबॉलिक है। अब उस संकेत का तात्पर्य क्या होगा? अगर आपको 11,000 वोल्ट का ट्रांसफर कर दिया जाए, पूरा शरीर वाइब्रेट करेगा। उसी तरह जब कुंडली की अवेकनिंग होती है तो भूत भविष्य वर्तमान अपना भी पता चल जाता है, और कोई आके बगल में बैठ जाएगा उसका भी पता चल जाएगा। अब हम करेंगे 4-5 ठो ऐसे भी स्क्रिप्ट, क्या बोलते हो, स्पिरिट होंगी जो लेफ्ट राइट में आके बैठ जाएंगी। अब आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं, वो बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्योंकि आप तो मुक्त हो गए। अब आपके ऊपर